ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं आज के मुख्य विषय शनि जनित बाधा, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग, उपाय और ऐसा रेमेडी जिसमें खर्चा नहीं हो। बहुत से लोग भी ये सोच रहे हैं, स्पेशली मकर वाले और कुछ हद तक कुंभ वाले भी। मीन और मेष का तो राहत अभी नहीं है, फिर भी उनके मन में भी ऐसा आएगा। अभी नहीं आ रहा है, आगे चल के आएगा। हो सकता है 5 साल लगे, मेष वालों को 7 साल लगे, लेकिन आएगा। क्या ऐसा क्या करें कि शनि अपने जो पीड़ा और कष्ट देने का जो तत्व है वहाँ से हमें मुक्ति मिल जाए? क्या करने से, ऐसे क्या उपाय करें कि हमें शनि जनित पीड़ा जिंदगी में मिले ही नहीं और शनि जनित पीड़ा से हमें मुक्त हो और जीवन भर के लिए हो? कैसे पॉसिबल है? सबसे पहला ये तो जान लीजिए कि जिस कर्म को लिखा के आप कुंडली में आए हो, जब तक उसे नहीं करते हो तब तक किसी भी कीमत में शनि तो छोड़ने वाला नहीं है। आप बोलोगे मतलब रमण महर्षि भगवान के इस सूत्र में है, पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। यहाँ रमण महर्षि पूजन शब्द का अर्थ को अगर आप तात्विक शब्द में समझने के लिए कोशिश करें तो यहाँ पर कर्म को बताया गया है। तो कौन सा कर्म? जो कर्म आपके लिए पूजन हो। आप बोलोगे महाराज हम तो कर्म करते हैं। वो कर्म पेटो पोसो नहीं दोसो, पैसा कमाने के लिए कर्म करते हो, वो मुक्ति पाने के लिए कर्म नहीं है। अब बोलेंगे कि वो आत्मिक कर्म नहीं है जिसके लिए शनि आपको नहीं छोड़ने वाला है। फिर आपको ये प्रश्न आएगा कि आत्मिक कर्म क्या है, कैसे समझें कि कौन सा मेरा आत्मिक कर्म है, क्या कर्म करने के लिए जन्म हुआ हूँ? तो गुरु जी कुंडली देखो और बता दो। कुंडली में निकल तो जाएगा लेकिन परफेक्टली नहीं निकलेगा। फिर और कोई रास्ता है तो बता दो। हाँ है, वो जहाँ से आपका जिस कर्म को करने से भाग्य खुलता है। अब वैदांतिक भाषा में श्रेय कर्म, प्रेय कर्म कहा गया। और कर्म का कई सारे संज्ञान कर्मयोग में जब जाओगे, क्लास वगैरह करोगे, पढ़ोगे तो उसमें डिटेल समझ में आएगा। हम कर्म नहीं समझ के कर्म करते हैं। फिलहाल मैं इंगित कर देना चाहता हूँ, अभी तक आप लग्न से कुंडली देखना जानते हो, चंद्रमा से कुंडली देखना चाहते हो, लग्न कर्म यानी लग्न से कर्म देखते हो यानी पेटो पोषो नहीं दोसो, ऐसा कर्म जहाँ से पैसा कमा के लग्न को पोषण मिले। चंद्रमा से दशम को देखते हो तो मून साइन से, तो आपका कर्म जिस मन में लगता है या मन आपका, वो भी एक कौलिक कर्म है या जहाँ से कमाते हो। लेकिन आपका आत्मा माने सूर्य, वो आत्मिक कर्म जिसमें से पैसा आए या नहीं आए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आनंद आए, आप मग्न हो जाओ, आप उसमें मज जाओ, मजना नहीं, मज जाओ मतलब डूब जाओ। उस कर्म से आपको समाधि मिल जाए, उस कर्म से आपको ऑर्गाज्म मिल जाए, उस कर्म में ऐसे आनंद, मज़ा, मस्ती में इतना डूब जाओ कि उस काम जब आता है या वो करते हो तो खाना पीना भी भूल जाओ। वो काम जिसको कर लेने से आपको लगता है एक सार्थकता, एक सैटिस्फैक्शन, ऐसा कर्म जब तक आपको मिला नहीं, आपके ज़िंदगी में आया नहीं, आप उसको किए नहीं, तब तक शनि नहीं छोड़ने वाला। शनि तभी छोड़ देता है जब आपको ऐसा कर्म में निमग्नता प्राप्ति हो जाए। और जब तक ये कर्म निमग्नता नहीं प्राप्ति है और अपने अपर माइंड से पैसा कमाने के लिए करते हो, स्वार्थ के लिए करते हो, अर्थ के लिए करते हो, या आप इस कर्म को
इसलिए करते हो क्योंकि कर्म है, नहीं करने से नहीं चलेगा। लेकिन उस कर्म को करते हुए अंदर कई सारे कॉम्प्लेंस हैं, अंदर कई सारे मजबूरी है। कर्म इसलिए करते हो क्योंकि बॉस को डरते हो, कर्म इसलिए करते हो क्योंकि कर्म नहीं करने से पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बच्चा नहीं पलेंगे, पेट नहीं पलेगा, आपका ज़िंदगी में जो बरकत है या खुशी है या जो आपका अहंकार है जो पोषित हो रहा है, देख मेरे पास कार है उसके पास नहीं है, देख मेरे पास बिल्डिंग है उसके पास नहीं है, देख मेरे पास ये है उसके पास वो नहीं है, देख मेरा कपड़ा उसका साड़ी से सफ़ेद कैसा निरमा लगा लिया। जब तक ये अहंकारात्मक शांति के लिए अपने अंदर का ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म कर रहे हो, तब तक ये कर्म नहीं है। मतलब यही है कि कर्म योग, एक तो कुछ लोग बैठ जाते हैं एकदम घंटों पूजा पाठ करने के लिए, शनि उनको बड़ा खकवाता है, बहुत पीटता है। तुम पूजा करने के लिए धरती में आया नहीं, काहे पूजा करके पूजा के चक्कर में पड़ा है। कुछ लोग बिना फालतू का जप करते रहते हैं। भाई तुम जप करने के लिए आया नहीं, तू क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है पूजा, क्यों कर रहा है जप, क्यों कर रहा है हवन, क्यों कर रहा है? डर है, शनि पीट देगा। डरते डरते पूजा करते हो, उसमें आनंद नहीं है, मज़ा नहीं है, मैकेनिकल सेक्शन में पूजा कर रहे हो, पूजा करना है बोल के कर रहे हो, या पंडित जी बोल दिए अमुक दोष है कुंडली में, उसको शांति कराना है इसलिए नवग्रह शांति करना है, नहीं तो फट जाएगा, तुम्हारा फूल हो जाएगा, डर के मारे कर रहे हो। उसमें हैप्पीनेस नहीं है। सुबह उठते ही एकदम बैठ गए, अभिषेक भविषेक एकदम भोलेनाथ शिव शंभू, डाल पानी उसके ऊपर एकदम। अरे यार पूछ तो ले भोलेनाथ को चाहिए या नहीं चाहिए, या किस दिन अभिषेक नहीं करना चाहिए, कभी इसको भी तो समझो। नहीं हम तो डेली कर लेते हैं, करो। फिर करोगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभिषेकम हर दिन नहीं किया जाता है। और अभी सोचिए कि ये जो 2 महीना है मृगशिरा और पौष, इसमें अभिषेकम कुछ क्षेत्र में वर्जित है, लेकिन फिर भी करोगे तो ठोकाई तो पड़ेगा। किस दिन करना है, शिव जी का वास देखना पड़ता है कि भाई आज शिव जी कहाँ हैं। शिव जी मसान घाट में हैं, शिव जी आज रतितुर रततुराम पार्वती माता के पास हैं, शिव जी आज बैठकी में हैं, मीटिंग में हैं। शिव जी आज सोचो कहीं मीटिंग में कोई बैठा है, बोले इधर आ तेरा अभिषेक करेंगे, तो गुस्सा नहीं हो जाएगा। तो कहाँ हैं शिव जी, शिव जी का वास देखो फिर अभिषेक करो। तो ऐसे बहुत सारे कर्म जिसको नहीं समझ के करना, तो इसमें बड़े सारे दंड भी मिलते हैं। तो ये सारे कर्म का बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सीधा सा बात वो कह रहा हूँ जिसको करने से आप कर्मयोगिक समाधि में आ जाते हो, जिसमें आपको चित्त शुद्धि होता है, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग खुलता है। जिस कर्म को करने से आपको आपका जीवनचर्यागत कार्मिक लेवल का उन्नति मिलता है। बहुत से लोग कर्म करते हैं, पेट पोसना है, पेट पालना है, नौकरी चाहिए इसलिए करते हैं, लेकिन कुंडली में बहुत बड़े बड़े योग हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, बहुत अच्छा मान सम्मान कमा सकता है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बोला वो नौकरी नहीं मिल रहा है, चाकरी नहीं मिल रहा है, मैं जैसे चाहता हूँ ऐसा वाला नौकरी नहीं मिल रहा है, या हम चाहते हैं कंप्यूटर लैपटॉप में उंगली चला के पैसा आए, शेयर सट्टा लॉटरी जो है बिजनेस करके पैसा आए, और या फिर हम बैठे रहें और मेरा लोग काम करें, इसको मुर्गा बनाएं, इसको मुर्गा बनाएं, और वो किट बेचें या सामान बेचें, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भाई तू इस काम के लिए जन्म ही नहीं हुआ है, तुम उसी काम के पीछे पड़े हो। तुम्हारा कुंडली में वो योग नहीं है, लेकिन तुम जबरदस्ती करना चाहते हो, तो नदी के विपरीत दिशा में कितना तैरोगे। कोई भी व्यक्ति नदी के विपरीत दिशा में जिस काम के लिए वो जन्म नहीं हुआ, उस काम को करते करते कितना दूर पहुँचेगा और कितना सफल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को शनि बाबा जोर ठोकते हैं, बोला तेरा इस कर्म के लिए जन्म नहीं है, लेकिन तुम इस कर्म के पीछे पड़ा हुआ है, और फिर रो रहा है कि मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरे को तो काम नहीं मिल रहा है, मेरे को तो पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे को तो जीवन में सफलता नहीं मिल रहा है, मेरे को जीवन में कृतकार्य नहीं मिल रहा है, मेरे को जीवन में इसके क्षेत्र में जो उन्नति होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नहीं होगा भाई। अभी सोचो, कार बना है गाड़ी में रास्ता में चलने के लिए, 100 का स्पीड में चलेगा, 150 के स्पीड में चलेगा। आप बोलोगे पावर टिलर लाएंगे तो 200 स्पीड में तो नहीं चलेगा, वो गाड़ी उसके लिए बना ही नहीं है, तो आप उसके लिए बने नहीं हो। लेकिन आप बोलोगे मैं कार जैसे चलूँगा, पावर टिलर हूँ, नहीं चल सकते। तीसरा बिंदु यह है कि जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो नहीं खुलेगा। मतलब क्या हो गया, हम लोग बहुत से बोलते हैं, देखना आप, जब तक आप फुल फेजेड किसान खेती नहीं करते हो,
क्योंकि कुंडली में कोई प्लैनेट कैसे रोल करता है अलग बात है, लेकिन मंगल, बुध, शुक्र ये कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में बड़े सारे निभाते हैं। सबका नहीं, सबको नहीं बोलता हूँ, कुंडली के कंडीशन देख के तो मैं बोलता हूँ जब तक तुम खेती नहीं करते हो तब तक तुम्हारा भाग्य नहीं खुलेगा, तब तक तुम्हें सांसारिक कर्म नहीं मिलेगा। अब ये आत्मिक कर्म जब तक नहीं करते तब तक तुम्हें ये रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सुनने में आया होगा, जब तक तुम अष्टम का काम नहीं करते हो, अकल्ट का काम नहीं करते हो, ज्योतिष का काम नहीं करते हो, टारो का काम नहीं करते हो, हस्तरेखा का काम नहीं करते हो, तब तक तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट काम नहीं मिलेगा। और भी सुने होंगे, बहुत से लोगों को बोला हूँ, जब तक तुम तीर्थाटन लोगों को लेके नहीं करते हो, धर्म बढ़ाने का काम नहीं करते हो, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे लोगों को सुने होंगे, कई पंडितों को मैं ये बोलते हुए, ब्राह्मणों को, कि जब तक तुम पूजा पाठ कर्मकांड नहीं सीखेगा, नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा जीवन में भाग्य नहीं खुलेगा, तुम्हारे कर्म नहीं खुलेगा। बहुत से लोगों को बोला हूँ, जब तक तुम अमुक मंदिर में नहीं जाते हो तुम्हारा भाग्य नहीं खुलेगा। बहुत से लोगों को ये भी बोला होगा कि जब तक तुम हॉस्पिटल में जाके सेवा नहीं करते हो, मसान घाट में जाके सेवा नहीं करते हो, तब तक तुम्हारा भाग्य नहीं खुलेगा। बहुत सारे द्वितीय शनि वालों को बोला रहूँगा कि भाई जब तक तुम पेड़ लगाते नहीं हो, अहिंसक लकड़ी में किसी भी प्रकार के कारुकार्य या आर्टिस्टिक काम नहीं करते हो, तब तक तुम्हें तुम्हारा भाग्य या तुम्हारा अभिष्ट कर्म, तुम्हारे जीवन में प्रगति, उन्नति तो भूल जाओ और ऐसे ही मर भी जाओगे, लेकिन कभी नहीं मिलेगा। और तब तक शनि तुम्हें दौड़ा दौड़ा के पीटेगा, छोड़ने वाला तो नहीं है। चाहे 7.5 हो, चाहे नहीं हो, चाहे ढैया हो, चाहे शनि महादशा हो, चाहे नहीं हो, क्योंकि यही लिखा के आए हो, यही तुम्हारा पेंडिंग है, यही करना पड़ेगा। ये कुंडली के भिन्न भिन्न स्थिति से देख के पता चलता है। तो बाप मेरे, आप अगर बोलते हो कि हमें ये सब नहीं करके भी कोई रास्ता बन जाए, खुल जाए, मिल जाए, तो बताओ कहाँ से खुल जाएगा, मिल जाएगा, बन जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इस अब तक जो मैं बोला, इस बात का क्रीम तो यही है कि ऐसा कर्म जिसमें आप निमग्न हो जाते हो, लीन हो जाते हो, भाव विभोर हो जाते हो, डूब जाते हो, जिसको करने के बाद आपको शुद्धि, शांति, आनंद, मजा, मस्ती अनुभव होता है। बोले महाराज पगला गए हो, गंजा उंजा मार के भांग घोट के आए हो, यही बोलने के लिए? महाराज इस दुनिया में करने के लिए, मरने के लिए और देने के लिए कोई भी कभी भी नहीं चाहता है। और दे दिया, कर दिया, मर दिया तो फिर भगवान बन जाएगा। बोला करेक्ट, एकदम सही, लेकिन मेरा भाव ये नहीं था। मेरा भाव इस क्षेत्र में इतना ही है कि कर्म से ही कर्म कटता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। ये पहला बिंदु है। दूसरा ये है कि देखिए, बोले ऐसा कोई कर्म है कि जो आनंद लगे? यार इस धरती में ऐसा भी लोग हैं कि कर्म करने से उनको आनंद लगता है। यहाँ तो कर्म के नाम पे कटकी मारते हैं। कर्म के मारे में कब वीकेंड आएगा, कब शनिवार आएगा, कब संडे आएगा, कब छुट्टी मिलेगा, कब बिना काम का पैसा मिलेगा। राधे हरे कृष्णा हरे राम, आधा काम और पूरा दाम, रघुपति राघव राजा राम, काम मत करो ले लो दाम। ये हम लोग का एटीट्यूड है। आप बोलते हो काम करने से आनंद, फिर शांति, फिर मजा, फिर मस्ती, फिर मुक्ति, फिर कर्म से कर्मयोग, चित्त शुद्धि करे धामा, कर्म योग सपाप को। ये सब पढ़ने लिखने वाला बात है महाराज। वो तो गीता वीता में कृष्ण भगवान वो ऐसे ही भांग घोट के लिख दिए होंगे। अबे भोलेनाथ भांग घोटते थे, कृष्ण भगवान थोड़ी घोटते थे। नहीं, वो तो कन्हैया टेढ़ा आदमी कुछ भी टेढ़ा बोल दिया होगा। बोला हाँ फिर मेरा वीडियो मत देखो, अपना काम करो, जाओ, ठीक बात है, टाटा बाय बाय। तो बाप ऐसा है। वो कहाँ से पता चलता है? दो जगह से। एक, कुंडली के लग्न राशि को छोड़ दो, सीधा चलो सूर्य कहाँ बैठा है। सूर्य से दशम, और उस दशम का स्थिति को देखो, और उसको सपोर्ट करने वाला कौन कौन प्लैनेट है, कहाँ गया है, अष्टक वर्ग में उसको क्या नंबर मिला है, और इस समय उस सूर्य के कर्माधिक कर्म स्थान, दशम स्थान सूर्य से जहाँ कुंडली में बैठा है, वहाँ जाके देख लो कि उसके ऊपर कोई वर्तमान समय में शनि राहु केतु पाप ग्रह का गोचर तो नहीं चल रहा है। उसको कहीं उस कर्म क्षेत्र को तो 7.5 नहीं लग गया है। ये पहला बात देखना है। तो कर्मजनिक प्रेशर दे देगा। पकड़ लो वहाँ नंबर भी नहीं है,
0 नंबर पड़ा हुआ है, या पकड़ लो वो कोई काम का नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा खोलो बिंदु कुंडली, वहाँ से जाके दशम को देख लो। ऐसा कर्म जो आपको पता नहीं है, मेरा कहने का मतलब क्या, ऐसा कर्म जो आपको पता नहीं है, जिस कर्म को करने से आपको मुक्ति मिल सकता है, आपको भक्ति मिल सकता है, आपके जीवन में सफलता मिल सकता है, आपके जीवन में प्रायश्चित मिल सकता है, आपके जीवन में शनि बाबा आपको कार्मिक बंधन से मुक्ति दे सकते हैं, आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल सकता है, वह कर्म बदले में वहाँ से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा भूल जाओ, क्योंकि जब आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका परफेक्शन आ जाएगा, आप जब उस कर्म में डूब जाओगे तो वो आपको तो ऑटोमेटिक लाख गुना 1000 गुना ज़्यादा पैसा दे देगा। लेकिन आप वो इंटरनल कर्म को, जड़ को नहीं सींचते हो और बाहर आशा करते हो कि मेरे को तो पेड़ में फल लगा नहीं, मेरा काम तो हो नहीं रहा है, मेरा काम तो ब्लॉक हो गया है, शनि 7.5 लग गया है, पैसा आना बंद हो गया है, काम मिलना बंद हो गया है, गाड़ी दुकान चलना बंद हो गया है। बंद करते हैं शनि बाबा इसीलिए बंद कराते हैं कि बेटा तेरे को दिया खिलाया पिलाया और तुम जिस काम के लिए जन्म हुए हो उस काम को छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हो, इसीलिए अभी बंद कर दिया हूँ। और बंद इसलिए कर दिया हूँ कि 1 मिनट अपने अंदर घुसो, देखो, कुंडली में विश्लेषण करो और निकालो कि यार तुम किस काम में आनंद पाने के लिए धरती में आए हो। और आज तक आपको नहीं मिला वो ऑर्गाज्म, जैसे बोलते हैं ना, भारतवर्ष के 100 में से 90% कपल्स ऑर्गाज्म माने क्या नहीं जानते। मैं ये काम वासना के तौर पे बता रहा हूँ, नहीं जानते इसलिए क्योंकि उनका शिक्षा नहीं है, नहीं जानते इसलिए क्योंकि उनके पास गुरु नहीं है, नहीं जानते हैं इसलिए क्योंकि वो कहीं ट्रेनिंग किए नहीं है। लेकिन भारतीय गुरुकुल शास्त्र में तो यही था कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम जाने के लिए एक वेश्या के पास प्रशिक्षण लेना पड़ता था, ज्ञान वेश्या को गुरु बनाना पड़ता था। अभी ये बोलूँगा तो बोलूँगा अभद्र बोल रहे हो गुरुजी, बच्चे लोग वीडियो देखते हैं, बोला मत दिखाओ, कुछ लोग बोलते हैं, मैंने कहा इसलिए बोल रहा हूँ। तो बाप, ये आपका जीवन का शिक्षा है, बच्चों के लिए मेरा गुरुकुल है, वहाँ भेज देना। और आप नहीं जानते हो, आज का मोबाइल युग में बच्चे आपसे ज़्यादा जानते हैं, और मैं तो ये शिक्षा ज्ञान और आपका आँख खोलने के लिए बोल रहा हूँ। बोले चलो महाराज, पता तो चल गया कि हमारे सूर्य कुंडली से दशम स्थान ये है और ये ग्रह उसका मालिक है, और यहाँ इस नक्षत्र में बैठा है, इस पद में बैठा है, तो हमारा कर्म तो ये होगा। या बिंदु कुंडली से देख लिया और ये है तो ये बन गया, लेकिन करें कैसे, हमारे पास तो ट्रेनिंग नहीं है, हम तो ज्ञान नहीं है। भाई वो तुम्हारा आत्मिक कर्म है, जब तुम उसके कदम कदम आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें नशा लगेगा। वो भुस्की और लेमन बकाड़ी और क्या क्या ना, रोम बियर, इन सब से भी ज़्यादा नशा आ जाता है। वहाँ भूल जाते हो अपने आप को, कोई भी बुलाए, जैसे आइंस्टाइन भूल जाते थे ना, ऐसे ही, और हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ दास भूल जाते थे कविता करते करते ना, ऐसे ही। और वो किताब लिखते लिखते बूढ़ा हो गया, और सामने आके एक बूढ़ी औरत बोलती है, ये दीप जला के चली जाती है, तो पूछता है आप तुम कौन हो? बोला मैं तुम्हें तो शादी किया था आज से 60 साल 40 साल पहले। अच्छा तुम मेरा पत्नी हो? वो संत महाराज टेंशन में थे कि किताब तो लिख दिए, 40 साल लगा, लेकिन इसका नाम क्या देंगे, वो भूल गए। तो पूछेगी, फिर उसी के नाम पे वो किताब को लिख दिए। बोले तूने शादी किया, मेरे को खिलाया पिलाया, कहीं काम करके हमें कभी याद नहीं कराया कि हम आपका पत्नी हैं। ये है पत्नी का त्याग, डेडिकेशन, सेवा पति के कर्म के लिए। वो भूल गया 40 साल के लिए कि वो शादी किया है, कब शादी किया उसको नहीं पता, और वो किताब लिखने में निमग्न है। उस किताब का क्या नाम है नीचे कमेंट में लिखना, अगर आप जानते हो किसने लिखा था, क्या सन्यासी का नाम था, ये नीचे कमेंट में लिख देना। तो आप ऐसे निमग्न चेता कर्म को प्राप्त करने के लिए आज के युग में, उसके लिए हम लोग ना शिविर करते हैं। वो जहाँ पर ऐसा एक एनवायरनमेंट मिलता है, जिस एनवायरनमेंट में आप उस साधना को करोगे और वो आपके अंदर इन्वेंट होगा, आपके अंदर से वो इल्हाम होगा, आपके अंदर फ्लैश आउट होगा, आपके अंदर घुसबम होगा, आपके अंदर वो निकलेगा, ओ आई इन्वेंट माई सेल्फ कि ये कर्म मेरा है,
और वो कर्म जब आपका ज़िंदगी में मिल जाता है तो फिर आपके सारे पेंडिंग कर्म, शनि रिलेटेड दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, बाधा सब दूर हो जाता है। और जब तक ऐसे शिविर और ऐसा गुरु और ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिला नहीं, फिर आपको कभी भी वहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगा। यह है सीक्रेट ऑफ शनि, सीक्रेट ऑफ कार्मिक पेंडिंग, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और आगे बता दूं। दरियापीठ में मेरा एक बगलामुखी वाला गुरु है, तो मैं उनका दर्शन के लिए गया था। तो मेरे को पूछे, भाई क्या क्या अभी साधना चल रहा है? बोला ये साधना। बोले अनुष्ठान कहाँ है? बोला अनुष्ठान, मैं तो डेली अनुष्ठान करता हूँ, डेली चंडी पाठ करता हूँ, डेली काली चंडी पाठ करता हूँ, डेली दुर्गा चंडी सप्तशती पाठ, कवच किला करगल सप्तश्लोकी से लेके यहाँ तक करता हूँ, डेली शिव कवच का पाठ करता हूँ, डेली नरसिंह कवच का। मैं बता दिया ये मेरा 108 जप का माला है, यानी 1.5 से 2 घंटा जप माला, 1.5 से 2 घंटा पाठ और हवन। बोले बेटा ये तो तुम्हारा रोज का वेज है, डेली का कमाई है, ये कर रहे हो बोल के कमा रहे हो, खा रहे हो। बैंक बैलेंस कहाँ है? फिक्स डिपॉजिट कहाँ है? तो उसके लिए टारगेट लेवल का अनुष्ठान करोगे तभी जाके वो मिलेगा या होगा। ठीक ऐसा ही है, अभी जो कुछ भी कमा रहे हो, खा रहे हो या जो कुछ कर रहे हो, ये डेली वेजेस है। ये तब तक मिलता है जब तक आपके पास पुण्य बल है। जिस दिन पुण्य बल खत्म हो गया, क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, लग गया 7.5 शनि महादशा और मांग ले भीख और बन जा भिखारी और ले गया शनि बोल के दे दे दोष, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो बाप मेरे, वो कर्म कैसे संभव है? वो कर्म कैसे मिलेगा? इसका कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है। कोई मिट्टी का मूर्ति बनाने में पागल है, कोई कविता रचने में पागल है, कोई आर्ट एंड कल्चर में पागल है, कोई ड्रामा करने में पागल है। मेरा एक चाचा है, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल चाचा है एक, अभी देखो अभी ड्रामा उनका चल रहा है, मतलब नौटंकी करते रहते हैं। उनका सिविक सेंटर का ऑडिटोरियम में उनका हर साल ऑल ओवर इंडिया घूम घूम के ड्रामा वगैरह चलाते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर, और टॉप लेवल के एस्ट्रोलॉजर हैं। मतलब क्या बताएं उनका एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेरे को भी डाउट होता है तो मैं जाता हूँ, लेकिन दिन रात 24 घंटा मेरा चाची भी बुलाने नहीं जाती है उनको, बोला करने दे उसको, कितना ड्रामा कर रहा है। ठीक है, बड़े अव्वल ग्रेड का डायरेक्टर हैं, कभी जाऊंगा तो उनका फोटो छोड़ूंगा, देखना उनका रैंक में इतना प्राइजेस है, इतना मेडल्स पड़ा हुआ है कि मैं भी गिन नहीं पाऊंगा। जिंदगी दे दिया वो आदमी। और जब डायरेक्शन देने के लिए जाता है तो मतलब हर एक कैरेक्टर को निखुणता के साथ निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति मरते मरते बचता है। एक बार ऐसा बीमारी हुआ कि सबको हाथ उठा दिया डॉक्टर साहब, लेकिन बाबू जिंदा हो गया। तो जिसके पास टारगेट है, प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है, आने वाला समय में कोई बहुत बड़ा कर्म करने का लक्ष्य रखा है, बीमारी भी उसको मार नहीं सकता, मार्केस का महादशा भी उसको मार नहीं सकता। पैसा हो नहीं हो, उस आदमी को क्या बताएं। मैं पूछता हूँ चाचा कितना पैसा मिलता है? बोले क्या पैसा करूँगा यार, ये तो आनंद मिलता है। तो उनका भक्त लोग भी है, आर्टिस्ट लोग भी हैं। और मेरा जो आर्ट एंड कल्चर संजय जी 75 ड्रामा वाला चैनल में जाओगे, उनका मैक्सिमम ड्रामा डायरेक्शन मैं उस चैनल में रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं भी जाता हूँ, चाचा ड्रामा कर रहा है तो भतीजा जाएगा देखने के लिए, क्योंकि उस आदमी से यही सीख मिला। प्रदीप पंडा नाम है उसका, आप देख सकते हो, फेसबुक में भी रहेगा। मतलब अव्वल ग्रेड का पागलपन उनके अंदर मिलता है। ही वॉज ए स्कूल टीचर, हेडमास्टर टाइप, हायर रिटायर्ड। लेकिन स्कूल में भी मैं बचपन से देखते देखते आया हूँ, बच्चों को लगा लिए बेटा पढ़ाई भी कराएंगे तो ड्रामा से बैठ गया, हाँ तू चल अमुक ये है तो ये किरदार तू कर, ये किरदार तू कर, चलो पढ़ाई चालू हो गया। तो ड्रामा से पढ़ा लेते थे, उसी में डूबते थे। मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। तो बाप आपके जीवन में भी ऐसा कर्म के लिए सोचो। कोई डांस में है, मेरा एक और दोस्त है शिलोंग लाल, उसका तो बुगी बुगी में उसका स्टूडेंट प्राइज पाया। मेरे उम्र का या मेरे से 1-1.5 साल ज़्यादा होगा। आज के डेट में भी बेचारा नाचते रहता है, भयंकर नाचता है। राउरकेला में इज फेमस डांसर। मतलब एक टाइम था जहाँ मैं उसका स्टूडेंट्स को डांस सिखाने, मैं तो संबलपुरी एक्सपर्ट हूँ, तो हम लोग संबलपुरी डांस, तो मेरे को कोरियोग्राफी के लिए बुलाते थे।
तो आज के डेट में वो डांस सिखा सिखा के 3-4 मोहल्ला बिल्डिंग बना दिया है, गाड़ी तो उसके घर के सामने क्या बताएं, और उसके पास फुर्सत भी नहीं है किससे बात करने के लिए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसका डांस क्लास। लेकिन एक समय में डांस के लिए पागल, आज भी इस उम्र में भी पेट थोड़ा सा निकल गया, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए डांस नहीं सिखाता है, उसका आनंद है उसमें, मग्नता है उसमें, तो वो पागल है उसमें। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जहाँ मतलब मैं अपने जीवन में भी देखा हूँ ऐसे, कोई ड्रामा में, कोई डांस में। अभी सोचो मेरे प्रोफेसर वासुदेव दास सर, मैं बोला ना मैथमेटिक चैनल है उनका, बीडी दास मैथमेटिक या दास मैथमेटिक, या और बीडी दास सर, वासुदेव दास सर का थोड़ा सा ढूंढ लोगे तो मैं कहीं दिया था उसका। तो रिटायर्ड हो चुके हैं, करीब करीब 65 ईयर उम्र होगा। बचपन से मैं उनको देखता हूँ, ज़िंदगी में प्रोफेसर थे, कभी गाना वाना नहीं गाए, लेकिन इस समय बेटा हारमोनियम एक ठो ले लिए, एक ठो केसियो का बड़ा सा पियानो टाइप ले लिए हैं, और वो भी एक ठो क्या चैनल है जिसमें गाना गा गा के भरते हैं, नंबर स्टार और मिलता है। मैं तो कभी नहीं किया उसमें। तो बेटा हो नहीं हो पागल है दिन रात। मैं अभी गया था तो पढ़वाष्टमी के दिन में शुरू हो गए, बैठ पादानी 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 शुरू हो गए, वो भी पादानी पादानी पादानी। तो बोले कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया गुरु जी हो एकदम सॉलिड मस्त, गाओ गाओ और गाइए और गाइए। पागलपन है। तो ये जब तक आपको नहीं मिलता है, आप ये करोगे तो वो मिलेगा, ये याद रखना। ये शनि का रेमेडी में आता है कि ये नहीं करने तक आपको मुक्ति नहीं है और माफ़ी नहीं है, क्योंकि उसी कर्म से, जिस कर्म से आप मज जाते हो, मग्न हो जाते हो, डूब जाते हो, समाधि पा जाते हो, मुक्ति पा जाते हो, आनंद पा जाते हो, जिसमें भूख प्यास मिट जाता है, ऐसा कर्म आपके चित्त वृत्ति को शुद्धि कर देता है। कर्मयोग श्लोक संग्रह और भक्ति सुधा एक बहुत अच्छा स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का रचना है या केवलानंद जी महाराज का है। तो उसमें बताते हैं कि चित्त शुद्धि करे धामा कर्मयोग सपापको, कर्मयोग से आपका पाप कट जाता है। इसका मत, कोई लोग देखना गाय का सेवा में पागल निमग्न होकर बैठे हैं, कोई बकरी बकरा कुत्ता कुत्ती का सेवा में भी निमग्न होकर बैठे हैं, कोई ध्यान जप में निमग्न, जो भी है, आप जब तक निमग्नित कर्म में नहीं पाते हो तब तक आपको तो शनि छोड़ने वाला तो नहीं है। और उसका खाली करने से नहीं, उसको लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए एक माहौल चाहिए, एक और वो एनवायरनमेंट हम लोग देते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के शिविर करा के। वो चाहे 1 दिन का शिविर हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, बड़े बड़े तो 1-1 महीना का शिविर होता है। जब तक आप उस प्रकार का तत्व अपने अंदर से, ये फाइनलाइज करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, द्वंद्वात्मक लोगों के लिए। कुछ लोग बड़े सरलता से फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ मैं इस कर्म के लिए जन्म हुआ हूँ, और उस मार्ग में वो चल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और बड़ा सफलता पाते हैं। उसी के माध्यम से, उस कर्म से आपको वर्तमान सांसारिक कर्म, नौकरी, काम, पैसा, बिजनेस, रुका हुआ धन, शनि का जो ब्लॉकेज काम है, ब्लॉकेज करके जो रखा है, वो खोल देता है। वो जब तक नहीं पाते हो तब तक याद रखना, शनि इतना जल्दी खोलेगा नहीं। हाँ ठीक है, पेट तो पालने के लिए देगा ही, मना नहीं है, लेकिन ज़िंदगी नहीं खुलेगा आपका। जो जिसके लिए जन्म हुए हो, उस जो हमेशा जो बोलते हैं ना, प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा जीवन में मेरा जो जन्म है वो परिपूर्ण हो, या एक मतलब का हो, बिन मतलब का नहीं हो, मेरा जीवन सार्थक हो। तो ये जो सार्थकता वाला बात है, सार्थकता वाली बात है, ये तभी मिलेगा जब आपको एग्जैक्ट शनि का काम मिलेगा। एक और प्रोसेस बताता हूँ, शनि को लग्न बना दो और लग्न बना के देखो 10वें स्थान में कौन है और शनि उसको कहाँ से देख रहा है। 10वें से नेचुरली शनि जहाँ बैठा है 10वें को देखेगा, तो वहाँ घुस के देखो, वहाँ का नक्षत्र को डिकोड करो, वहाँ का वहाँ का उस ग्रह उसका नंबर को देखो, और वहाँ का नक्षत्र कौन से पद में है और उसका काम देखो। तो ऐसे कुछ पद्धति में बताया जिसमें कि आप अपने आत्मिक काम को जिस दिन मिल जाएगा, जिस दिन मिलन हो जाएगा आपके काम के साथ, अभी तक मिलन नहीं हुआ, अभी तो आप बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, नौकरी चाकरी, पैसा, दुकान, बिजनेस, उसमें दौड़ रहे हो। लेकिन जहां आप निमग्न हो जाओ, और जैसे जैसे निमग्न हो जाओगे आपका स्किल डेवलपमेंट होने लगेगा, आप माइक्रो टू माइक्रो लेवल पे उस काम को सफलता तक पहुंचाओगे, और उस काम का वैल्यूएशन, डिमांड, एक छोटा से छोटा काम
लाखों और करोड़ों में हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा स्किल, आपका आत्मिक शक्ति वहाँ घुसता है। जैसे मैं कवच बनाता हूँ तो मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होता हूँ किसी को कवच नहीं भेजता हूँ कि हाँ इस कवच में इतना पाठ हो गया, इतना हवन हो गया, अब ये काम करने लगेगा, और मैं भी पकड़ के, मेरे अंदर अगर झटका नहीं मिल रहा है तो दूसरे को देने से उसको क्या काम में आएगा? वो तो बेचारा जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति है। तो मैं उस लेवल पे उसको लेके जाता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मेरा स्किल है कि नहीं, मैं उसको बहुत सही चीज़ और बहुत क्लासिकल चीज़, बहुत जो जीवन में उसका मरण पर्यंत उसको रक्षा करेगा, ऐसा चीज़ बना के देता हूँ। तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है, वो जो एनर्जी है, आपका जो रिकवरी ऑफ एनर्जी है, आपका ज़िंदगी का मीनिंग है, ये जब तक नहीं आता है, चाहे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि, शनि 7.5 हो, शनि महादशा हो, चाहे 7.5 लगा हो चाहे नहीं लगा हो, शनि बोलता है नहीं छोड़ूंगा।